आपकी कुंडली में भी राजयोग है, तब तो आप किसी देश के राजा, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनोगे। जी नहीं, ये बिल्कुल भी सच नहीं है कि अगर आपकी कुंडली में राजयोग बन रहा है तो आप किसी देश के राजा, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनो। राजयोग एक ऐसा योग है जिसके आपकी कुंडली में बनने से आपको आपकी ज़िंदगी के कुछ पहलुओं में बहुत ही ज़्यादा कामयाबी, खुशी और सेटिस्फैक्शन मिलने के चांसेस बन जाते हैं। 3 ऐसे बड़े राजयोग जो अगर आपकी कुंडली में बन जाते हैं तो आपकी तो बल्ले बल्ले। पहला राजयोग गज केसरी योग, जो बनता है गुरु और चंद्र के कॉम्बिनेशन से। यानी कि गुरु और चंद्र अगर एक ही घर में, कुंडली के किसी भी एक ही घर में बैठा हो एक साथ, तो बनता है गज केसरी योग। गुरु और चंद्र अगर एक दूसरे के ऑपोजिट हाउसेस में भी बैठे हों तो भी बनता है गज केसरी योग। गुरु और चंद्र अगर एक दूसरे से 1st, 4th, 7th या तो 10th हाउस में प्लेस्ड हो तब भी बनता है गज केसरी योग। इस योग के प्रभाव से आपको मिलता है द पावर ऑफ इंटेलिजेंस। इस योग से आपको मिलता है द पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल। और अगर ये योग आपकी कुंडली में बन गया तो पूरी जिंदगी आपको एक लग्जरियस लाइफ और फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स भी मिलती है। ये होता है गज केसरी राजयोग। अगला राजयोग है मालव्य राजयोग। मालव्य राजयोग बनता है शुक्र के प्रभाव से, यानी कि वीनस की वजह से बनता है मालव्य राजयोग। मालव्य राजयोग के प्रभाव से एक इंसान को मिलता है लग्जरियस लाइफ, फॉरेन ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज, आर्टिस्टिक टैलेंट्स, ब्यूटी, अ फ्रेंडली नेचर एंड और भी बहुत कुछ। कैसे बनता है मालव्य राजयोग? अगर शुक्र अपनी राशि जैसे कि तुला राशि या तो वृषभ राशि या फिर अपनी उच्च राशि यानी कि मीन राशि में बैठ जाए किसी भी केंद्र के घरों में, यानी कि 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस या तो 10th हाउस में, तब बन जाता है मालव्य राजयोग। शश योग बनता है शनि की वजह से। शनि जब अपनी स्वराशि यानी कि मकर राशि, कुंभ राशि या तो अपने उच्च राशि यानी कि तुला राशि में बैठ जाए किसी भी केंद्र के घरों में, यानी कि 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस या तो 10th हाउस में, तब ये शश राजयोग बनाता है एक इंसान की कुंडली में। इस राजयोग के प्रभाव से एक इंसान बहुत ही हार्ड वर्किंग, टॉलरेंट और पेशेंट इंसान बनता है। इस इंसान की लेबर क्लास, सर्वेंट्स और एम्प्लॉयज से बहुत अच्छी बनती है। ये इंसान एक टॉप क्लास पॉलिटिशियन बन सकता है, एक बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकता है, बहुत ही अच्छा जज या लॉयर बन सकता है। ये इंसान अपनी ज़िंदगी को बेस लेवल से शुरू करके बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई तक पहुंचने की कैपेसिटी रखता है। ये होता है शश योग। अब आप सोच रहे होंगे कि गज केसरी योग तो मेरी कुंडली में भी बन रहा है, तो फिर मुझे इसके फुल रिजल्ट्स क्यों नहीं दिख रहे हैं मेरी लाइफ में? देखिए, गज केसरी योग हो या कोई भी और राजयोग हो, अगर ये आपकी कुंडली में बन जाते हैं और उसके बाद भी इसके रिजल्ट्स आपको आपकी लाइफ में नहीं दिखते हैं, तो इसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। पहला रीज़न ये कि अगर वो प्लैनेट्स आपके चार्ट में रेट्रोग्रेशन में हो तो आपको इसके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अगर वो प्लैनेट्स पे किसी मैलिफिक प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही हो, यानी कि कोई भी मैलिफिक प्लैनेट जैसे कि सैटर्न हो, राहु हो, ऐसे प्लैनेट्स की अगर दृष्टि पड़ रही हो उन रिलेटेड प्लैनेट्स पे, तब भी आपको इनके रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। इसके अलावा अगर ये योग आपके
मेलिफिक हाउसेस यानी कि 6th 8th या तो 12th हाउस में बन जाए, तब भी आपको इसके फुल रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं अपनी लाइफ में। बट एक हद तक इसके रिजल्ट्स आपको ज़रूर दिखने को मिलेंगे आपकी ज़िंदगी में। यूं तो और कई राजयोग हैं, कभी फुर्सत में चर्चा करेंगे। आज के लिए विदा चाहती हूँ। Lost in this cosmic abyss, my mind takes flight. Dark echoes pulsating, setting the stage.